कुछ दिन पहले मैंने एक तहरीर पढ़ी जिस पर लिखा था कि बानो कुद्सिया आपा की एक बात मानकर मैंने अपना नुकसान कर लिया। वो कहती थी कि कुछ अरसा बात में पहल करना छोड़ दो ताकि पता लगे कि कितने मुर्दा फूलों को हम पानी दे रहे हैं। उनकी इस बात पर अमल करके मुझे मालूम हुआ कि मेरा तो पूरा बाग ही बंजर है। हम में से बेशतर लोग इस तरह के ताल्लुकात ही निभा रहे होते हैं, अपनी जात, अपनी इज्जत नफ्स फरामोश करके और खुद को भूल कर दूसरों को हद से ज्यादा अहमियत देकर, और फिर बहुत कुछ खो देने के बाद ही हमें याद आता है कि हमारी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट थी। अफसोस ये हमें तब याद आता है जब हम दूसरों के हाथ में खिलौना बन के टूट चुके होते हैं। अगर आप इस बात और इस वक्त के इंतजार में हैं कि लोग आपसे हमेशा राजी रहेंगे, तो इस बात को जहन से निकाल दें, क्योंकि लोग हमेशा दिल दुखाएंगे और जिंदगी में आने वाले मुख्तलिफ किस्म के हालात हर वक्त आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं रहेंगे, क्योंकि जिंदगी सीधा रास्ता नहीं बल्कि इसमें बेशुमार उतार चढ़ाव और ऊंची नीची घाटियां हैं। इसमें कहीं आपको सब्जा मिलेगा, कहीं तूफान। ये दुनिया ऐसी ही रहेगी जहां आपको खुद को बदलना है। अपनी इज्जत नफ्स पर कभी भी समझौता नहीं करना, और ना ही ऐसे शख्स या ऐसे रिश्ते के पीछे भागना है जिसे आपकी कदर और आपकी परवाह ही ना हो, या जो आपको मोहब्बत के नाम पर डिग्रेड करे। अगर आपके मैसेज या कॉल करने से या फिर सामने मिलने से भी कोई आपको इग्नोर करता है, तो ऐसे लोगों की जिंदगी से फौरन दूर हो जाएं, और जो आपसे तंग हो, आपसे दिल से मिलने की बजाय जबरदस्ती या जबरन ताल्लुक रखे, तो उसको खुद छोड़ दें। ऐसे शख्स को खुद से छोड़ जाने की जहमत न दें। अपनी नाकदरी करने वाले को अपना साया भी आप मुयस्सर न होने दें, और ये बात जहन नशीन कर लें कि ताल्लुकात में मुआहदे नहीं होते जो जबरदस्ती निभाने ही पड़े, बल्कि बोझ बन जाने से याद बन जाना ज्यादा बेहतर होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं, और जहां हमारी अहमियत नहीं वहां कुछ भी उम्मीदें लगाना बेकार है। एक माहिर नफ्सियात के मुताबिक किसी भी रिश्ते से मोहब्बत, इज्जत और तवज्जो की भीख मांगना अहमकाना फेल और बेवकूफ़ी है। बल्कि उसने ये कहा है कि अगर कोई आपको अहमियत देना छोड़ दे तो आप शिकायत करना छोड़ दें और खामोशी इख्तियार कर लें। और ये याद रखें कि हर वक्त किसी भी रिश्ते के लिए हाजिर और दस्तयाब रहना, हर वक्त उससे बात के लिए पीछे पड़े रहना और तवज्जो ना मिलने की बार बार शिकायत करते रहना उस शख्स की नजर में आपकी अहमियत को घटा देती है, उसे बढ़ाती नहीं। और मांगने पर खैरात मिलती है, मकाम, मर्तबा और इज्जत नहीं। इसलिए ऐसे मौके पर बानो कुद्सिया आपा के इस कौल को भी याद रखें कि अगर आपने अपनी चाह में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी आपका साथी आपसे नाखुश है, तो उसे आजाद कर दें और उसे आपसे बेहतर शख्स ढूंढने दें। और यकीन करें कि मोहब्बत ठुकराने वाले लोगों की तरफ पलट कर नहीं आती। जून इलिया के मुताबिक तारीख के हसास इंसानों ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त उदास रहकर गुजारा है, क्योंकि खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बेहिसी की जरूरत है। तो जब आप खुद से ज्यादा दूसरों को खुश करने में अपनी जात को ही भुला देंगे, तो खुशी और इज्जत कैसे मिल सकेगी। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कंप्रोमाइज मत करें। लोगों को उनकी औकात के मुताबिक उतनी ही अहमियत दें जितनी देनी चाहिए। खुद को पहचानें, अपनी शख्सियत को संवारें, और जहां तक मुमकिन हो सके लोगों से मदद मत मांगें। और एक दिन आप खुद समझ जाएंगे कि बात करने की बजाय खामोश रहना, करीब आने की बजाय फासला रखना और इंतजार करने की बजाय भूल जाना आपको तकलीफ कम देता है।